हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज डिस्कस करने वाला हूं आप सबके साथ में। ये एसएससी एमटीएस में 10 से 12 मार्क्स कैसे बढ़ाएं। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक वैसे एसएससी एमटीएस के लिए है, मगर ये सारे एग्जाम्स में जो कि आजकल जैसे कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं उस सब में काम आने वाला ये टॉपिक है। ये असल में मेरे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, वो इस तरह का मुश्किल फेस कर रहे थे कि उनको कई एग्जाम्स में, जैसे मान लीजिए अभी हुआ है एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल, पहले एसएससी जीडी कांस्टेबल, तो उसमें बहुत कम मार्क्स से उनको तो सफलता नहीं मिली। तो उन सभी दोस्तों के लिए उनका बराबर ये आ रहा था, तो उन्होंने बोला सर कुछ बताएं राज। तो मैं उनके लिए कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं अपने राइट साइड में एक जो फोटो है, ऊपर में कर्मचारी चयन आयोग एसएससी का है, और नीचे में वो जो देख रहे हैं कि ये ब्रिज अगर ये बन जाएगा तो ये अपना जो कैंडिडेट है सक्सेस की तरफ चले जाएगा। तो वो जो फ्रेंड्स ब्रिज का आप देख सकते हैं, जो बचा हुआ हिस्सा वो आपके हाथ में ही है। तो जो तरीका मैं बताने वाला हूँ आपसे, बहुत ही छोटा वीडियो रहेगा, बहुत ही मतलब की बात ही बताऊंगा। तो ये आपके हाथ में ही है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, मगर आगे बढ़ने से पहले जो है मैं आपको एक चीज जो दिखाना चाहता हूँ, अपने बारे में एक बताना चाहता हूँ कि आपको ये लगेगा कि मैं ये बोलने के लायक हूं या नहीं। कि मान लीजिए मैं अगर बोल रहा हूँ एसएससी एमटीएस में 10 से 12 मार्क्स बढ़ाएं, तो क्या मैंने कुछ ऐसा अनुभव किया है या कोई तरीका मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, या ऐसे ही मतलब मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये मेरा ही फोटो है पहले का, एक्स डिप्टी कमांडेंट सीआरपीएफ में। पहले मैं असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे भर्ती हुआ था और फिर डिप्टी कमांडेंट प्रमोट हुआ। और ये सारे जो एग्जाम्स हैं, ये मेरा नाम है राजीव रंजन झा। झा सर मेरे को सारे स्टूडेंट्स बुलाते हैं जो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। और ये जो सारे एग्जाम्स हैं, ये असिस्टेंट कमांडेंट का, एसएससी सीजीएल का, एसबीआई पीओ का, एसोसिएट का उस समय होता था, एसबीआई एसोसिएट पीओ एग्जाम एक होता था, एसबीआई पीओ एग्जाम, एक एसबीआई एसोसिएट पीओ एग्जाम, आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम प्रीलिम्स, ये मैंने क्लियर किया था। इसमें ही, इसी एग्जाम में जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो एग्जाम है आपके सामने में, इसमें ही मैंने मेनली जो सबसे मेरा जो ट्रिक चला था, जो ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ये इसी एग्जाम में मैंने अनुभव किया था। मैंने इसको इस एग्जाम को भी क्लियर किया था। ये सारे एग्जाम, दिल्ली रेलवे एंड दिल्ली मेट्रो, ये सारे एग्जाम्स जो हैं मैंने पास्ट में क्लियर किया था। और मैं कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट कुछ नहीं था, मैंने प्रैक्टिस किया था अपने दोस्तों के साथ में मिलके, और तब जाके ये और कई और सारे एग्जाम जो कि इसमें मैं लिखा नहीं हूँ, उन सबको मैं क्लियर किया था। और ये आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के प्रीलिम्स में मैंने इस तरीका को यूज भी किया था और सफलता मिली थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, मगर लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। 10 से 12 मार्क मैं जो बोल रहा हूं कि 10 to 12 मार्क्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो वो स- उसी 10 to 12 मार्क्स में ही आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन, दोनों इसी पे निर्भर करता है। तो 7-8 मिनट का वीडियो रहेगा, 10 मिनट से अंदर का आप देखिए, और शायद आपको भी फायदा कर जाए, जैसे मुझे मेरे एग्जाम के समय में फायदा हुआ था। तो देखिए, ये जो एसएससी एमटीएस का बात कर रहे हैं, पहले क्या है, एसएससी एमटीएस एग्जाम पैटर्न को जान लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ पहले से कि एसएससी एमटीएस के बारे में बोल रहा हूँ, और सभी एग्जाम में काम आएगा, मगर एसएससी एमटीएस का एग्जाम पैटर्न आपके सामने में है। तो क्या है, इसमें दो सेशन होंगे। एक तो सेशन वन हो गया, दूसरा हो गया सेशन टू। सेशन वन में क्या क्या है, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी। और ये देखिए, न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल एबिलिटी सब आराम से देखिए। ये हो गया मैथ्स, ये हो गया आपका रीजनिंग। ठीक है, वो कौन सा है, सेशन वन। कितने क्वेश्चन है, दोनों में 20-20 है। मार्क्स कितने हैं, तो ये देखिए, एक क्वेश्चन का 3 मार्क होगा, तब ये 60 मार्क्स हो गए। यहाँ पे कोई माइनस मार्किंग नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। और इस सेशन में आप पास करिएगा, इसमें अगर आप पास होंगे तभी जाके आपका ये वाला सेशन टू चेक होगा, चेक। नहीं तो अगर इसमें आप नहीं पास हुए, मतलब सपोज पासिंग मार्क ही नहीं लाना, ये लोगों को, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि पासिंग मार्क नहीं ला के हो जाएगा क्या सर मेरा। नहीं, पासिंग मार्क से जितना ऊपर लाओगे तभी जाके आपका जो ये बनेगा एक कट ऑफ मार्क, उस वो कट ऑफ, मतलब आपको पासिंग से ज्यादा कट ऑफ चाहिए। तो कट ऑफ के लिए आपको जितना आप स्कोर कर जाओ, ठीक है। मगर मजे की बात है, सिलेक्शन जो है वो इस पे बेस्ड नहीं रहेगा, सिलेक्शन इस पे बेस्ड नहीं रहेगा। हाँ, चेकिंग
तभी होगा, या सिलेक्शन में आप आगे बढ़ोगे जब आप इस वाले को क्लियर करोगे, इसको क्लियर करोगे। फिर आपका सिलेक्शन या फाइनल मेरिट जो बोलते हैं वो बनेगा जनरल अवेयरनेस पे और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन पे। कितने क्वेश्चंस हैं? 25 और 75, मतलब 3-3 मार्क के एक हैं। ठीक है, ये हो गया मोटा मोटी, सब लोग आप लोग एग्जाम के बारे में जान ही रहे हो। यहाँ पे मैं आपको अपना टिप्स सब दूंगा, एसएससी एमटीएस में 10 से 12 मार्क कैसे बढ़ाएं, जो कि एप्लीकेबल सारे एग्जाम में होता है। थोड़ा और जान लीजिए एग्जाम के बारे में। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इज 270 एज पर द लेटेस्ट पैटर्न। वेरी गुड, ये 270 मार्क्स का ही है, तो आप देख सकते हैं। फिर से एक बार को पहला वाला स्लाइड दिखाता हूँ। 120 इधर हो गया, 150 इधर हो गया, 120 प्लस 150 270 हो गया। ठीक है। पेपर वन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस। पेपर वन मतलब जो अभी आपका पूरा ये जो चारों सेशन था मिला के पेपर वन कहलाता है। ठीक है। देर पेपर टू नहीं है इसमें। फिटनेस है वो दूसरे पोस्ट के लिए, मगर ये पेपर वन में अगर आपने अपना जो ये है जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश में आपने पहले कट ऑफ आप ले आइए इसमें, और उसके बाद फिर जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाइए तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। द क्वेश्चन विल बी सेट इन इंग्लिश, ये सब तो मैं नहीं देख रहा हूं, ये देख रहा हूं। देखिए यहां से आपका ट्रिक शुरू होता है। देर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क ईच रॉन्ग आंसर इन सेशन 2 एंड देर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1। ये मैंने पहले ही बोल दिया था। सेशन 1 मतलब मैथ्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, मैथमेटिकल एबिलिटी बोलिए और रीजनिंग एबिलिटी मिला के, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग किसमें है? जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन। कितना है भाई नेगेटिव मार्किंग, वो भी देख लेते हैं। नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क ईच, मतलब क्या है? 3 मार्क तो आपको मिलते हैं सही करने के, सही करने के। नेगेटिव कितना होता है? -1, -1। तो कितना है? 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग है। जनरली क्या होता है सारे एग्जाम में? 1/3 या 1/4 होता है। ठीक है। तो अब आपको इसके बारे में आगे मैं बताता हूं। देख लिया हमने करीब करीब ये सारा चीज। द टाइम और ये सब जो है वो सेशन आप लोग जानते हो, प्रैक्टिस पे है। ठीक है। अब जो है ट्रिक्स फॉर इंक्रीजिंग 10 to 12 मार्क, 10 to 12 मार्क्स, देर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क ईच फॉर रॉन्ग आंसर इन सेशन 2 एंड देर विल बी, ये हो गया आपके सामने आ गया। ये चीज को पहले ही हमने, अब ज्यादा दोहराएंगे नहीं। अब क्या है, जो अगर नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में क्या होता है, पहला जो आप हम लोग होते हैं बड़े स्लो हो जाते हैं कि अरे नेगेटिव मार्किंग है तो स्लो हो या फास्ट हो, तो नहीं। ये सबसे मूल मंत्र जो है, ये मंत्र नंबर 1 है। ये देखिए, ये जो आपके सामने में आ रहा है ये है 1, ट्रिक नंबर 1। जो भी बोलिए आप, नेवर स्टॉप फॉर एनी क्वेश्चन मोर देन अलॉटेड टाइम। जनरली मैं क्या रखता हूं कि इसमें अलॉटेड टाइम कितना होता है, जैसे आप देखिए इधर है 45 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, 45 मिनट्स हैं इधर। और क्वेश्चन कितने हैं भैया? 50 हैं, ये है 50। ठीक है। इधर है 45 मिनट्स और क्वेश्चन कितने करने हैं? 40। क्यों ऐसा दिया है? क्योंकि देखिए यहाँ 45 मतलब मिनट ज्यादा है, क्वेश्चन कम है। क्यों? क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग आने के बावजूद भी आपको टाइम देना पड़ता है। तो 1 मिनट से ज्यादा तो आप किसी भी क्वेश्चन में नहीं देना है। यहाँ पे भी 1 मिनट नहीं, यहाँ तो बल्कि 45 सेकेंड। इधर हो गया 45 सेकेंड, इधर हो गया 1 मिनट मैक्सिमम। तो ट्रिक नंबर 1 में मैं क्या कह रहा हूं? नेवर स्टॉप फॉर एनी क्वेश्चन मोर देन अलॉटेड टाइम। मतलब अगर हम मान लेते हैं कि 1 मिनट हमको देना है हर क्वेश्चन में, इससे ज्यादा तो आप रुकोगे एक भी क्वेश्चन में तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। आपको सारे क्वेश्चन पहले देखने हैं। तो आप 1 मिनट को, बल्कि आप यहां पे रख दीजिए 30 से 45 सेकेंड, एक बार क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, इसको देखिए। देखने के बाद में अगर आपको लगता है कि ये नहीं बन रहा है मेरे से, छोड़ दीजिए। कितना भी इजी क्वेश्चन हो, नहीं बन रहा है, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। यहां आपने बहुत समय बचा लिया। और जो इजी क्वेश्चंस क्या होता है, अगर हम लोग ये नहीं करते हैं तो शुरू में अगर हम फंस जाते हैं कहीं पे, मान लीजिए हम 1 से लेके ऐसे 2, 3, 5, फिफ्थ क्वेश्चन में हम फंस गए, हमने 1 मिनट से ज्यादा दे दिया, मोर देन 1 मिनट। तो आपका जो लास्ट में मान लीजिए अगर 20 क्वेश्चंस हैं तो 15 तक ही आप आ पाए, मतलब 15 क्वेश्चंस तक आप पहुंचे, समय खत्म हो गया।
आपको छोड़ना पड़ता है। तो बाद में जो थे 16, 17, 18, 19 और 20, ये पांचों क्वेश्चन आपने देखा ही नहीं। हो सकता है ये पांचों क्वेश्चन जो है आप बहुत तेजी से और सही बना सकते थे, आपने मगर देखा ही नहीं, तो ये कभी नहीं होना चाहिए। ये हो गया तो आपके जो मार्क्स आएंगे वो कम आएंगे। तो आपको ये सारा देख के फिर उसके बाद में जो ये क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आप फंसे थे, उस पे बाद में जाइए। ठीक है, बाद में जाइए, उसके साथ लड़ाई बाद में करिए। अभी बोल दीजिए कि भाई तू बहुत अच्छा है, बहुत ताकतवर है, मैं अभी तेरे को छोड़ के जा रहा हूँ। अपना मतलब जो ईगो को कम करिए। पूरा जो क्वेश्चंस है मान लीजिए 1 to 20 को अलॉटेड टाइम के अंदर अंदर, मान लीजिए आपने 20 मिनट रखा है, तो 15 से 17 मिनट में इसको एक बार देखिए, और जिस क्वेश्चन में आप फंसे थे उसको बाद में लास्ट में लौटिए। आपका मार्क वैसे ही बढ़ जाएगा। ठीक है, ये सारे एग्जाम के लिए लागू होता है। यहाँ पे आपका मार्क बढ़ रहा है। दूसरा जो ट्रिक है, ये मैंने आरबीआई का आपको बताया था, ग्रेड बी एग्जाम में इस्तेमाल किया था, इस्तेमाल किया हुआ है, आरबीआई ग्रेड बी में किया था। ठीक है, और सिलेक्शन भी मतलब उसमें प्रीलिम्स मैंने आराम से क्लियर किया था। ये क्या है, वेदर टू गेस द आंसर व्हेन नॉट श्योर, मतलब जब आप नहीं श्योर हैं तो आपको क्या आंसर गेस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए सेशन वन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये आप देखिए, देर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, ये जो लिख रहे हैं इन सेशन वन, इसमें तो करना ही करना चाहिए। यस, आप श्योर हो नहीं हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको गेस कर दीजिए। इस वाले में कब गेस करना चाहिए, यहां होता है गेस करें या नहीं करें। ठीक है, तो इस वाले पे मैं आ रहा हूं। सेशन वन में एकदम गेस करिए, आपके पूरे 40 क्वेश्चन जो है वो बनने चाहिए। ये जो 40 क्वेश्चन है इसमें एक भी ब्लैंक नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब जो दूसरा है जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, उसमें गेस कब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो मैं बताने वाला हूं, और उसी से आपका 10 से 12 मार्क बढ़ जाता है, और सिलेक्शन और रिजेक्शन का जो अंतर है वो आप पार कर लेते हैं। आपने इतना मार्क बढ़ा लिया तो आप हो गए क्या, सेलेक्टेड। ठीक है, और नहीं बढ़ा तो आप हो गए नॉट सेलेक्टेड, रिजेक्टेड, जो भी। तो इसमें क्या है, ये क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं। नेगेटिव मार्किंग है, वही चीज दोहरा रहा हूं ऊपर, मगर ये क्वेश्चन आपके सामने मैं क्यों लाया हूं। क्वेश्चन पढ़ता हूं, इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, हिंदी में भी इसका अनुवाद कर दूंगा मेरे हिंदी भाषी वाले दोस्तों के लिए। ये है, विच कंट्री वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स एट 2020 समर ओलंपिक्स, या ओलंपिक्स जिसको ओलंपिक्स बोलते हैं, सबसे ज्यादा मेडल किसने जीता। देखिए, आपको ये आया हुआ क्वेश्चन है, मैं इसलिए आपको ये आया हुआ क्वेश्चन से ही गेस करने का तरीका बता रहा हूं। अब क्या है कि हम लोग को ये पता है जापान और ग्रेट ब्रिटेन ये भी मेडल तो लाते हैं, इंडिया से ज्यादा ही लाते हैं, मगर क्या है, 1 और 2 नहीं होते हैं। ये कभी 1 और 2 नहीं होते। ठीक है, तो इसको तो ये दो मैंने निकाल लिया, मगर मुझे पता नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब कि अमेरिका ने सबसे ज्यादा मेडल लिया था 2020 ओलंपिक्स में, या चाइना ने। तो ये इन दोनों में मुझे कभी लग रहा है अमेरिका, कभी लग रहा है चाइना। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली हुआ भी ये था कि काफी दिन तक चाइना ऊपर था, चाइना ऊपर था। ठीक है, फिर जब एथलेटिक्स की बारी आई तो टेबल पलट दिया अमेरिका ने, और अमेरिका ऊपर आ गया था। ठीक है, मगर इतना आपको पता है कि भाई ये दो तो नहीं है, तो आपने दो तो निकाल दिए। बचे कितने आपके पास में, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। तो इस ऐसे स्थिति में जब आपने चार में से दो निकाल दीजिए लिए हुए हैं, तो आप जरूर गेस करिए, जरूर गेस करिए दिमाग के साथ में, और भगवान को एक बार याद कर लीजिए और गेस कर दीजिए कि, मगर आपने चारों में से मतलब 1 2 3 4 ऑप्शन में से आपने एक भी नहीं हटा पाया है, एलिमिनेट नहीं कर पाया है, निकाल नहीं पाए हैं, तब मत गेस करिए मेरे भाई, तब रुक जाइए। मगर आपने दो या एक ऑप्शन निकाल दिया कि ये तो नहीं होंगे, तब आप जरूर गेस करिए, गेस करिए। ठीक है, और इस तरह से आप अगर गैस करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, जो आपको जो बाकी जो आपका अगर अटेम्प्ट करते हैं, मान लीजिए आपको 40 क्वेश्चन उसमें थे और 25 क्वेश्चन दूसरे में थे, टोटल कितने हो गए, 90 क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आप ये नहीं करोगे कि भाई इन चारों में से हमने दो निकाल दिया मगर गैस नहीं किया, तो हो सकता है आपका जो ये होगा नंबर ऑफ अटेम्प्ट 60 पे अटक जाएगा।
ठीक है, 60 पे मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि भाई मेरे को पता नहीं है ये दो, इस ऑप्शन में मान लीजिए मुझे नहीं पता है कि 1 या 2 कौन-सा सही है और मैं रोक लेता हूँ अपने आप को, तो मैं फिर वहाँ पे मेरा अटेम्प्ट 60 ही रह जाएगा। मगर अगर मेरा 2 ऑप्शन मैंने निकाल दिया है, अब बचा कितना? क्यों? क्योंकि देखिए ये मैं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बोल रहा हूँ। आपने मैथ्स में एक क्वेश्चन पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी। जब चारों नहीं पता है तो आप चारों में से कोई भी सही हो सकता है, मतलब आपका राइट होने का जो संभावना है या परसेंटेज है वो है 25%। 25% पे तो मत गैस करिए मेरे भाई। मगर अब अगर आपने दो निकाल दिए तो अब आपका राइट होने का संभावना डबल हो गया, 50%। 50% जरूर गैस करिए। तो ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं 60, वो सीधा बढ़ के आपका हो जाएगा मान लीजिए 70। ठीक है, तो आपका 10 से 12 मार्क तो मैं बोल रहा था मिनिमम, एक्चुअली क्या हो जाएगा यहाँ पे एक क्वेश्चन के 3 मार्क हैं, समझे? तो अगर 10 क्वेश्चन आपने बढ़ा लिए तो इंटू 3 कितना हो गया? 30 मार्क। कुछ नेगेटिव भी चले जाएगा, ठीक है, नेगेटिव में भी चले गया आपका कि गेस किया तो सब नहीं राइट होगा, तो अब कितना बचा आपका? 20 मार्क भी बढ़ सकता है, जितना आप लाने वाले हो उससे 20 मार्क भी बढ़ सकता है। तो मेरे दोस्त, आपको कब गैस करना है आपको समझ में आना चाहिए। जब 25% ही राइट होने की संभावना हो तो गैस नहीं करो, मत करो। 50% राइट होने की संभावना है, जरूर गैस करो। दूसरा मैंने क्या बोला कि भाई तेजी से काम करो, तेजी से काम करो, मतलब 1 टू, अगर सपोज आपके टोटल क्वेश्चन है 1 टू 90 मान लीजिए, तो 1 टू 90 क्वेश्चंस को जरूर देखो, फंसो किसी में मत। ये सब लोग जानते हैं मगर तभी भी हम लोग फंस जाते हैं। अरे मैथ्स तो मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं मैथ्स में तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता हूँ। अरे भाई आज का जो क्वेश्चन था वो बहुत टफ था, तो अपने ईगो पे या अपने स्वाभिमान पे मत लीजिए, स्वाभिमान को एग्जाम के समय दूर कर दीजिए और अपना अटेम्प्ट बढ़ाइए। तो फ्रेंड्स, ये ब्रीफ में था। तो मैंने आपको जो ये बताया है एसएससी एमटीएस में 10 से 12 मार्क, ये तो मैं मिनिमम बोल रहा हूं, मिनिमम 20 से 30 मार्क भी हो सकता है। ठीक है, तो आप कैसे बढ़ाएंगे? आप बढ़ाएंगे इस तरह से, एक तो पूरा कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन सारा देखेंगे एक बार, डाउट क्वेश्चन पे बाद में आएंगे। दूसरा कि अगर आपने आपका 25% से बढ़ के 25% संभावना, जो मैंने प्रोबेबिलिटी से समझाया था, 50% पे आ गया, मतलब आपने दो हटा दिए हैं गलत आंसर। 50-50 कर लिया है, करोड़ के कौन बनेगा करोड़पति में, जैसे 50-50 कर देने से चार में से दो ऑप्शन हट जाते हैं, तो वो अगर आपने कर लिया है तो अब आप जरूर गेस करें और भगवान को जरूर याद करें और अपना क्वेश्चन को वहां पे मार के जो आंसर आपको सही लगता है वो आंसर को सही करिए। एक क्वेश्चन के तौर पे दिखाया। तो फ्रेंड्स, अगले महीने आपका एसएससी एमटीएस का परीक्षा है। मैं आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं और गुड लक बोलता हूं। मैं सिर्फ आपको ये जो फंडा जो बता रहा हूं वो आप यूज करके प्रैक्टिस के समय से करिए। अभी आप प्रैक्टिस सेट बना रहे होंगे, उस समय से आप करिए, ठीक है, मेरे द्वारा बताए गए छोटे से ट्रिक्स को। और उसके बाद आप मेरे को बताइए कि आपके कितने मार्क्स बढ़े। ठीक है, इसको आप करने के लिए ऐसे भी कर सकते हो, प्रैक्टिस सेट को एक बार आप बिल्कुल बिना ये गेस किए छोड़ के छोड़ दो उन क्वेश्चन को, वैसे तब एक बार करो और दूसरे बार उसके वो गेस वाले को भी आप साइड में दो जगह पे आप उसके आंसर्स लिखिए। मतलब प्रैक्टिस सेट आप करिए, एक बार बिना गेस करके लिखिए, बिना गेस, नो गेसिंग। और एक बार करिए जो वाइज गेस बोलते हैं, वाइज गेस मतलब 25% से 50% पे आपकी संभावना हो गई तो आप गेस कर दीजिए, गेस कर दीजिए और उसके बाद देखिए आपका मार्क कितना बढ़ा। मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। इस तरह के जो इंफॉर्मेशन जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करता हूं फ्रेंड्स, उसको जानने के लिए आप मेरे साथ मेरे को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और आपको किसी भी सब्जेक्ट में मैथ्स, रीजनिंग डाउट होता है, कमेंट कर दीजिए मेरे वीडियो में, मैं आपका कमेंट्स को जरूर देखता हूं और मैं आपके उसको या तो मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ही आपको समझा दूंगा, नहीं तो मैं आपको पूरा वो चैप्टर ही बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, इधर खत्म करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू एंड गुड लक फ्रेंड्स।